नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने लोकतंत्र की हत्या और साथ ही जांच एजेंसियों के एक्शन पर रोना शुरू कर दिया है। लगातार हंगामे का दौर अब जारी है। जिस तरीके से राघव चड्ढा का निलंबन रद्द हो गया है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के साथ साथ तमाम जो अन्य सांसद हैं, उन्होंने संसद परिसर के बाहर जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसके सामने दरअसल प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, साथ ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के सांसदों ने किया है, जिसके बाद बीजेपी ने भी इस प्रदर्शन पर पलटवार किया है और ये कहा है कि रिहाई कोर्ट से मिलती है, नारे लगाने और ड्रामे करने से रिहाई नहीं मिलती। ये बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। आपको मैं ये बता दूं कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 5 चुनावी राज्य और 3 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, विपक्ष के मंसूबों पर कहीं ना कहीं बीजेपी की इस जीत ने पानी फेर दिया है। उसके बाद अब संसद के शीतकालीन सत्र में क्या विपक्ष जो है किन मुद्दों को लेकर हंगामा बरपाएगा, किस तरीके का ये सत्र चलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से ईडी और सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, सारे विपक्षी दल के नेताओं को ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। हमारी मांग थी कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो, इसका जो राजनीतिकरण कर दिया है वो बंद हो। मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी के ऊपर जो झूठे केस लगा के, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर झूठे केस लगा के जो उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी रिहाई हो। इन सब मांगों को लेके आज संसद में हमने प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले दिन ही ये स्पष्ट कर दिया था कि दरअसल वो जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल करेंगे और कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखने को मिला कि आज जब संसद का सत्र चल रहा था तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद, फिर चाहे वो राघव चड्ढा हो या फिर अन्य सांसद भी उनके साथ मौजूद थे, तमाम लोगों ने हाथों में तख्ते लिए हुए थे, उस पर तमाम चीजें लिखी हुई थी और ये लिखा था कि संजय सिंह को रिहा करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मनीष सिसोदिया को रिहा करो। इस तरीके के नारे उन तख्तियों पर लिखे गए थे और लगातार वो नारेबाजी करते नजर आए। तो ये बौखलाहट आम आदमी पार्टी के सांसदों की देखने को मिली है। जाहिर तौर पर संजय सिंह की जब से गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अगर संसदीय कार्रवाई में जिक्र किया जाए तो बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से संजय सिंह इससे पहले जो सत्र संसद के चले हैं उसमें हंगामा बरपाते नजर आए हैं। किस तरीके से उन्होंने दरअसल अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, किस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए हैं, उनकी संसद की सदस्यता भी निरस्त हुई है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें देखने को मिली है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हताश है, निराश है, जिस तरीके से चुनावी राज्यों के नतीजे सामने आए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है, जमानत उनकी जब्त हुई है। तो इस तरीके की स्थिति फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ अब संसद का सत्र जब शुरू हुआ है और किस तरीके से राघव चड्ढा जब वापस राज्यसभा पहुंचे तो किस तरीके से उन्होंने अब हंगामे का दौर शुरू कर दिया है। उनके सांसदों की ओर से पहले ही ये चेतावनी दी गई थी कि हम दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरेंगे और यही देखने को भी मिला। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ये प्रदर्शन किया, जहां पर राघव चड्ढा के साथ साथ तमाम जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो दरअसल नारेबाजी करते नजर आए कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को रिहा करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि दरअसल कोर्ट ही उन्हें जमानत नहीं दे रही है। लगातार चाहे फिर वो संजय सिंह हो,
मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन जैसे नेता हो, उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। तो ऐसे में बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी का ड्रामा है और कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाला सामने आया और उस घोटाले में ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और लगातार केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवाया है। इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने एक हस्ताक्षर अभियान भी जो है शुरू किया है, जिसमें सीएम केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर आम जनता से हस्ताक्षर आम आदमी पार्टी करा रही है। तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ रही हैं। एक तरफ उनके घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे वो दरअसल शिक्षा में घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, या फिर जिस तरीके से जल बोर्ड घोटाले को लेकर भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पोल खोली, तो घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और यही वजह है कि इसका परिणाम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यानी पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनावी रैलियां जरूर की। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर राजस्थान की, काफी ज्यादा भीड़ भी उन रैलियों में नजर आई, काफी ज्यादा विज्ञापन भी छापे गए, खूब हेलीकॉप्टर से यात्राएं की गई, लेकिन उसका कोई भी असर जो है वो आम जनता के बीच नहीं पहुंचा। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील ये भी की थी कि अगर आपको भ्रष्ट सरकार चाहिए तो आप अन्य पार्टियों को वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको एक कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दें। इस तरीके की खूब नारेबाजी की गई, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। जमानत जब्त हुई और एक भी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं हुई। और इसके बाद अब इस तरीके से संसद परिसर के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ये आम आदमी पार्टी के नेताओं और सांसदों की बौखलाहट देखने को मिली है, जहां पर संसदीय कार्रवाई में भाग लेने के बजाय किस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल रहे हैं। जाहिर तौर पर कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन इसके लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये कितना सही है, ये भी सवाल लगातार आम जनता भी उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहीं न कहीं नारेबाजी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने की है, फिर चाहे वो राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता हो, चाहे वो संदीप पाठक हो, जो तमाम जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो हाथों में तख्तियां लें इस तरीके से नारेबाजी करते नजर आए। और इस विरोध प्रदर्शन में तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है, इस तरीके के आरोप लगाए। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी जो ये कहती है कि दरअसल कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त हैं, लेकिन उनके नेता जिस तरीके से घोटालों में फंसते जा रहे हैं, केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने के बजाय इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करके कहीं न कहीं जनता को यह दिखाने की कोशिश की केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि इस तरीके से रिहाई की बात वो कर रहे हैं, रिहाई के नारे लगा रहे हैं, लेकिन रिहाई जो है वो अदालत से मिलती है, रिहाई कोई बीजेपी नहीं देगी। और इस तरीके से आम आदमी पार्टी नारे लगाकर ड्रामा कर रही है कि बीजेपी ने बड़ा हमला आम आदमी पार्टी और खास तौर पर जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन पर बोला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।